नमस्कार बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 देखने वाले हैं, है ना। इसका क्वेश्चन एक एक करके हम लोग बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इजी होता है ना। बच्चों को ऐसा लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, नहीं, ये तो फार्मूला पे है बाबू। जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से त्रिकोणमिति बनेगा, और यदि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर वही कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा इसमें फार्मूला लगाएं या नहीं लगाएं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको क्या होता है कि फार्मूला याद रहता है लेकिन पता नहीं चलता है कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि इसका जो फार्मूला है उसको समझ लेते हैं, ताकि जब भी हम लोग प्रश्नवाली स्टार्ट करें 8.1 तो कोई उसमें कन्फ्यूजन ना हो, है ना। चलिए 8.1 में जो भी क्वेश्चन पढ़ना है उसी के अनुसार, जितना क्वेश्चन पढ़ना है उसके अनुसार हम जो फार्मूला यूज होने वाला है उसको हम बताते हैं, है ना। हाँ, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो फिर आप हमारे पास कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, या फिर जो क्वेश्चन में डाउट होता है किसी भी चैप्टर का हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, अब हम लोग चैप्टर 8 का जो प्रश्नावली है 8.1 उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन पढ़ना है उसके अनुसार हम लोग रूल को देख लेते हैं, मतलब कि नियम को देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 8.1 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यहाँ से कि साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले कुछ तो रूल चाहिए आपको, है ना। जो आपको रूल हम समझाते हैं यहाँ से, समझिए आप यहाँ से। देखिए जो ट्रिगो होता है ना बाबू, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, तो इसमें 6 गो फलन है। कौन कौन है समझाते हैं। पहला तो आपका एक साइन होता है, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं कोसेक, फिर होता है सेक, एक होता है बाबू कॉट थीटा। यही जो भी त्रिकोणमिति है इसमें आपको यही 6 नाम मिलेगा अक्सर पढ़ने के लिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, है ना। जिसमें से हम आपको बता देते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन जो होता है ना वो कोसेक का उल्टा होता है, और कॉस जो होता है ये सेक का उल्टा होता है, और टैन जो होता है ये कॉट का उल्टा होता है ना। इसके साथ साथ में कुछ फार्मूला और है यहाँ पर हम समझा, ये उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा, है ना, एक दूसरे को उल्टा होता है। जैसे में यहाँ पर लिख देते हैं कैसे उल्टा होता है। जैसे आपको लिखना रहेगा ना यहाँ पर कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्थान पर हम लिख सकते हैं ए का बटा में कोसेक थीटा, है ना। फिर यदि कोसेक थीटा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ए का बटा में साइन थीटा। उसी तरीका से यहाँ पर लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा का स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा। और यहाँ से टैन वाला के लिए लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 बटा में टैन थीटा। और इसके साथ साथ में एक याद रखिएगा बाबू, यहाँ से यदि आपसे टैन थीटा का पूछा जाएगा साइन और कॉस के रूप में, तो ये भी एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ से
कॉट थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। 6 गो है, 6 को हम बता दिए हैं। जैसे आपको पहले बताए हैं कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, और tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है। उसके बाद में ये 6 फार्मूला आपको बताएं कि साइन बराबर लिखना होगा तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर लिखना हो तो 1 में साइन थीटा, और कोस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखना हो तो 1 में कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर लिखना हो तो 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिखना हो तो 1 में टेन थीटा। एक और यहाँ से टेन का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये आपको तो इतना जानकारी होगा भी, बट अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 8.1, तो 8.1 में देखा जाए तो इसमें आपको त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ना है। तो हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जो कुछ फार्मूला है उसको समझ लेते हैं जो इसमें यूज होगा, है ना। चलिए उसको भी हम बता देते हैं। एक समझिए बात कि किसी भी त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, और कैसा त्रिभुज होना चाहिए, तो जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज ही यूज होगा। दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा कि कैसा यूज करना है हम लोग को, तो समकोण होना चाहिए। समकोण कहने का मतलब कि उसका एक कोण होना चाहिए, कितना डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना, तो 90 डिग्री का मान होना चाहिए हमेशा। जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और उसमें त्रिभुज का बात आ गया तो दिमाग में रखिए बात कि कौन सा त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा, समकोण त्रिभुज बनाना है हमेशा, है ना। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन देगा तो आपको समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड देगा। समझ में आ रहा बात। अब समकोण त्रिभुज में आपको एक बात और याद रखना होगा कि जब भी इस तरीका से कोई समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पर बना दिए, लिख दिया हम यहाँ से कि ए बी सी है ना। अब यहाँ पर मान कर चलिए हम बोल दिए कि बी आपका कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब कि बी पर क्या है, आपका समकोण है। तब आपसे कहेंगे कि बताइए कि इसमें कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो हमेशा दिमाग में रखिए बात कि जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसके जो भी सामने भुजा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये कर्ण है। क्या है, कर्ण है। याद रहेगा आपको, जो 90 डिग्री के कोण बनेगा उसके सामने जो भी भुजा रहेगा उसको कहेंगे कि कर्ण है। समझ में आ रहा बात। किसी भी त्रिभुज में मतलब कुछ समकोण होना चाहिए, समकोण है और उसमें बोला जाएगा कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण कौन सा होता है, तो उसके सामने वाला मतलब कि उसके जो पीछे रहेगा, उल्टा रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बना तो यही कर्ण हो गया। समझ में आया बात। अब उसके बाद में ये दो गो बच गया साहब भुजा, एगो ए बी बच गया, एगो बी सी बच गया। तो ये दोनों जो होता है ना, एगो आधार होगा, क्या होगा, एक आधार होगा और दूसरा एक लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। तो अब कहा रहा बात यहाँ से कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों आपस में बदलते रहता है। कभी ये आधार हो जाएगा तो कभी ये आधार हो जाएगा, है ना। कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा। तो अब ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि कब हम किसको आधार कहेंगे और किसको हम लोग लंब कहेंगे। तो उसका भी एक रूल है बाबू, दिमाग में रखे बात। जिस कोण के लिए पूछा जाएगा, जैसे हम आपसे बात कहेंगे कि ए के लिए, यहाँ पर ए है ना, तो ए के लिए लंब कौन सा होगा, तो उसके सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कोण ए के लिए बात करते हैं, ए के लिए, ए के लिए, है ना, लंब क्या हो जाएगा, तो ए के लिए जो लंब होगा इसके सामने कौन सा है, बी सी है, तो बी सी हो गया। समझ में आ रहा बात। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, मतलब यहाँ से बी के सामने जो है वो क्या होगा, कर्ण हो गया। यानी 90 डिग्री जहाँ रहेगा उसके सामने वाला वो कर्ण हो गया। अब कोण ए के लिए पूछेंगे तो उसके सामने वाला लंब हो गया, मतलब कोण ए के लिए लंब हो गया बी सी, है ना। कर्ण जो है आपका क्या रहेगा, तो कर्ण का मान तो हमेशा एक ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं, ऐसी हो जाएगा, है ना। तो अब बचा का आधार क्या हो जाएगा, तो तीसरा साइड जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा इसमें, तो आधार होगा क्या, ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। समझ में आया आपको। उसी तरीका से हम आपसे कहेंगे कि सी के लिए, कोण सी के लिए यहाँ समझाते हैं आपसे, कहेंगे
कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, है ना, कोण सी के लिए हम बात करते हैं, तो कोण सी के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला कौन सा है, ये है, मतलब कि लंब हो जाएगा ए बी, है ना। और आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार जो बचेगा, जब मान लीजिए इसको ए बी इसका हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, इसका बी सी हो जाएगा। कर्ण तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में एक ही रहेगा, क्या, कि जहाँ पर 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाला कर्ण रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, तो ए सी। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से देते हैं, आप हमको बताइए, यहाँ पर अभी कमेंट करके बताइएगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लिए, समझ में आया बात। त्रिभुज लेने के बाद हम आपसे बोले कि ये त्रिभुज जो है एक्स वाई जेड है, यहाँ पर वाई पर क्या है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इन वाई के जो सामने वाला है ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, याद रहेगा आपको, क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो अब आप हमको बताइएगा कि एक्स के लिए लंब क्या होगा, और यहाँ पर लिखिए एक्स के लिए लंब क्या होगा, बताइएगा हमको क्या होगा कमेंट करके, ठीक है ना। अब फिर जेड के लिए लंब क्या होगा, समझ में आ रहा है बात। एक्स के लिए लंब, तो एक्स के लिए लंब आपका क्या होगा, बता देते हैं हम अभी, वाई और जेड होगा, है ना। और जेड के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो जेड के यहाँ पर सामने कौन सा दिख रहा है, तो जेड के लिए लंब हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। और दूसरा आधार बात कहेंगे, तो जेड के लिए जो आधार बचेगा वाई और जेड हो जाएगा, है ना। और लंब इसके लिए एक्स और वाई होगा। समझ में आ रहा है बात, है ना। और उसके बाद में एक्स के लिए लंब की बात कहेंगे, तो इसके सामने वाला लंब यानी वाई ओवर जेड हो जाएगा लंब, और आधार इसका वाई एक्स ओवर वाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया बात। अब इतना कुछ आप जब समझ गए हैं, तो यहाँ से एक और रूल आपको हम बता देते हैं, है ना, जिसको पाइथागोरस नियम कहते हैं। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में जब वो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उनका दो गो जो साइड होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर समझाते हैं, हम एक त्रिभुज ले लिए, ठीक, क्या ले लिए यहाँ पर, त्रिभुज ले लिए, है ना। इस त्रिभुज में देखा जाए बाबू, तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो सामने है ये आपका क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, मालूम है ना, ये कर्ण हो गया। और रहा बात आर के लिए हम बात करते हैं, तो आर के लिए, है ना, इस एंगल के लिए जहाँ पर ऐसे एंगल का सिंबल दिया रहेगा, तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस जो थ्योरम है एक, जो त्रिभुज का, वहां से क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय को हम लोग लगाते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा बात। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय जो है वो कहा, उनका रूल है क्या है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कर्ण के क्या आना चाहिए, स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, ये कर्ण का स्क्वायर आना चाहिए। प्रत्येक कंडीशन में बाबू, जब और समकोण त्रिभुज रहेगा, पाइथागोरस जो परिमेय है वो हमेशा किस पे लगता है, तो समकोण त्रिभुज पे ही लगता है। किस पे, समकोण त्रिभुज पे ही लगेगा। यदि समकोण त्रिभुज रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है, और उसका मान होगा कि लंब का स्क्वायर, मतलब लंब का वर्ग निकालेंगे और आधार का वर्ग निकालेंगे, तो बराबर के दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर किसके आएगा, तो कर्ण के बराबर आएगा। समझ में आया बात।
तो आपके मन में एक और डाउट होगा, हो सकता है हम यहाँ पर आर के लिए लिखें, पी के लिए लिखेंगे तो भी यही बात होगा, तो हाँ यही होगा। जैसे मान कर चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, यही ले लेते हैं हम त्रिभुज यहाँ पर एक और समझाने के लिए आपको, है ना। चलिए ना नीचे बनाते हैं इसी को, हम कहते हैं कि पी के लिए, तो पी के लिए देखा जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर पी ले लिए, है ना, सॉरी कोण पी ले लिए, तो पी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, होगा ना। पी के लिए हम बात करते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो पर भी हाँ, तो उस कंडीशन भी यही होगा, लंब का आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये दोनों को जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो दोनों भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो वो जो एक तीसरा भुजा होगा उसके वर्ग के बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं कि पाइथागोरस परिमेय। समझ में आ रहा बात, कंफ्यूजन है यहाँ से, नहीं ना। डाउट होगा तो फिर कॉल कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे या फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब समझिए बात, अब मान कर चलिए यहाँ पर जो लंब है, अब एक इस लंब है हम लोग का कितना, यहाँ पर आर के लिए हम बात करते हैं तो आर के लिए लंब हो जाएगा हमारा कितना, पी क्यू, है ना, और उसके लिए आधार कितना हो जाएगा आर के लिए, तो यहाँ से क्यू आर। समझ में आ रहा बात, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा, इतना हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन अपने से देते हैं, उसको समझाते हैं आपको। जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक यहाँ से हम त्रिभुज दे दिए, है ना, त्रिभुज दे दिए इस तरीका से, हम कह दिए कि ये जो है 4 है, ये कितना है 3 है, तो आप हमको बताइए कि ये कितना होगा। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, तो अभी तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, तो ए बी सी लिख दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे इस तरीका से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब कि बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर, अभी जस्ट बताएं मतलब कि ए सी का स्क्वायर होना चाहिए ना बाबू। अब यहाँ से सबका मान रख देंगे, तो ए बी का यहाँ पर मान दिया है कितना 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, बी सी का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ए सी का मान नहीं दिया है तो मान लेते हैं इसको एक्स, क्या मान लेते हैं यहाँ पर कि एक्स है, क्या मान लिए एक्स है, तो जब एक्स है तो यहाँ पर रखेंगे एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस 16 का 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जब स्क्वायर रहता है उसको हटाते हैं तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, क्या होता है, रूट मतलब कि वर्गमूल निकालना पड़ता है, यानी एक्स का जब मान निकालेंगे तो इस तरीका से लिखेंगे, वर्गमूल करके इसे रूट में 25, इसका मान जब निकालेंगे तो आप मान निकालना जानते हैं ना गुणनखंड द्वारा, तो आ जाएगा कितना 5, है ना। मान कैसे निकला, तो अंडर रूट में से 5 गुणे 5 होगा, तो एक उसका जोड़ा निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा आंसर यहाँ पर 5, यानी एक्स का मान हमारा 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी आगे से इस तरीका से कभी त्रिभुज दे दे उसमें से 2 गो भुजाएं आपको मालूम हो तो तीसरा भुजाएं आप निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। समझ में आ रहा बात, कंफ्यूजन यहाँ से। चलिए एक और यहाँ से हम क्वेश्चन दे के आपको समझाते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर हम एक दे दिए, यहाँ से क्या दे दिए, त्रिभुज दे दिए हम कह दिए कि ये कितना है 25 है ना, यहाँ पर लिख दिए कि ये 24 है, तो आप हमको बता दीजिएगा कि ये कितना है ना, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मैथ बना या फिर नहीं बना, ऐसे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, ऐसा हम इसका आंसर दे देते हैं। बनेगा कैसे, फिर भी इसका नामकरण हम कर लेते हैं, क्या करते हैं कि पी क्यू आर हो गया। समझ में आया बात, जब पी क्यू आर हो गया तो यहाँ से हम काम करते हैं, अब मालूम है यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करेंगे इसमें, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लंब का स्क्वायर मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, पी आर का स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे पी क्यू का मान दिया है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्यू आर का मान नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि एक्स है, मान लेंगे हम अपने से कि एक्स का स्क्वायर है। अब फिर यहाँ मान लेंगे पी आर कितना दिया है 25 है, तो 25 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ समझिए बात, एक्स स्क्वायर तो इधर रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर मतलब कि 625 और 24 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 576। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 49, यानी एक्स स्क्वायर का मान जो होगा 49 आ जाएगा। एक्स का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे अंडर रूट में 49 हो जाएगा, यानी इसका मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा में 7, तो 7 का जोड़ा लगेगा, एगो 7 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। इस तरीका से हमारा क्या होगा, एक्स का मान निकल गया, इसका मतलब कि क्यू आर का मान निकल गया। कंफ्यूजन है कहीं भी, निकल जाएगा इस तरीका से मान आपको, है ना। चलिए एक आपको हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से आप हमको बताइएगा, है ना। यहाँ से हम त्रिभुज दे दिए, क्या दिए हैं, ए बी सी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सी के लिए लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा, तीनों लिखना है। ठीक लिखाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात। कमेंट करके बताइएगा हमको कि कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा बात। चलिए अब इससे रिलेटेड हम फार्मूला एगो दूगो बता देते हैं, ये कमेंट करना है। और जो इसमें साइन कॉस से रिलेटेड जो है ना फार्मूला, हम लोग लंब आधार कर्ण पे सीख लेते हैं कि वो कितना होता है, तो इसको याद कीजिएगा आप। क्या याद कीजिएगा, इस तरीका से कि साइन, जब भी साइन रहता है ना, तो साइन का जो मान होता है, जैसे साइन दिया रहेगा तो साइन का जो भी रहेगा, जैसे ए रहेगा या कोई भी थीटा रहेगा ना, उसके साथ एंगल कोई भी तो दिया रहेगा कोण, तो कोण ए मान लेते, साइन ए का जो मान होगा कितना होगा, तो आप लिखिएगा इस तरीका से लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। उसी तरीका से tan, पहले कॉस के लिए याद कर लीजिए, कॉस ए के लिए हम बात कहेंगे तो इसके लिए हो जाएगा आधार बटा में कर्ण होता है ना। अब फिर यहाँ से एगो याद कर लीजिएगा tan का, तो tan ए के लिए होता है लंब बटा में आधार होता है। ये तीन फार्मूला है, तीन गो फार्मूला याद कीजिएगा, है ना। यदि ये तीन फार्मूला याद करते हैं तो आपको तीन फार्मूला और याद हो जाएगा। कैसे, शुरू में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, ये याद है ना। शुरू स्टार्ट जब वीडियो किए थे तो उसी टाइम बताए थे कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, टैन जो होता है कॉट का उल्टा होता है। याद है, बताए थे आपको। इसका मतलब यहाँ से कि जब साइन का हमको मान, साइन ए का मान जब पता चल गया तो आसानी से हम जब लिखेंगे यहाँ से किसका मान, कॉस का, किसका, सॉरी बाबू, कौशेक का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कौशेक ए का जब मान लिखेंगे तभी बताएं कि उल्टा होता है, तो उल्टा मतलब इसको भी उलट देंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। समझ में आया बात। उसी तरीका से जब cos a के लिए हम बात कहेंगे तो cos a के लिए मान कितना हो जाएगा, तो cos a के लिए अब इसको भी उलट देंगे, क्योंकि बताए cos cos एक तो लिख रहे हैं, यहाँ पर sec लिखते हैं, क्या लिखते हैं sec, sec a का जो मान होगा बताएं cos के उल्टा होता है sec, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कर्ण बटा में आधार। और उसके बाद में एक और है यहाँ से tan होना, तो tan जो है किसके उल्टा होता है, cot के उल्टा आता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे cot a बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में
लंब, याद रहेगा। ये 6 फ़ॉर्मूला है जिसमें से मेन देखिए तो यही 3 फ़ॉर्मूला है। ये जब ये 3 को याद रहेगा तो आसानी से ये तीनों याद है, क्योंकि इसी के तो उल्टा होते हैं। यहाँ पर ही पता है कि साइन जो होता है साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का स्थान पर ए लिखिए, बी लिखिए, कुछ और आ सकता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैथ देगा उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे और उसी के अनुसार हम लोग लंब और कर्ण और आधार ज्ञात करेंगे। जैसे बताए हैं अभी आपको, क्या बताए थे कि यहाँ पर जैसे मानकर चलिए कि त्रिभुज है, तो हम सी के लिए बात करेंगे, तो सी के लिए क्या होगा आपका कर्ण, तो जो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा ये, और जो सी है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। पढ़ाए है ना, अभी जस्ट वीडियो में बताए हैं कि लंब हो जाएगा। तो लंब और कर्ण पता चल गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या रह गया, एक आधार रह गया, तो जो बचा वो हम लोग का आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत है? एक और फिर से समझा देते हैं यहाँ से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया। यहाँ पर एक्स के लिए हम बात करते हैं, तो एक्स के यहाँ पर तो इसके सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा, है ना। और जो बच गया ये आपका आधार हो गया, याद रहेगा। ये इतना आपको याद कर लेते हैं तो प्रश्नवाली 8.1 आप मौखिक बना लीजिएगा, है ना। समझ में आ रहा बात, इतना ही आपको देखना है। यदि आप इसको याद करते हैं, समझते हैं, एक दो बार एक या दो बार वीडियो देख लेते हैं, तो फिर 8.1 के लिए आपको एक बार में ही पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम यहाँ से 8.1 बनाते हैं।